बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दिल्ली स्थित अपने पार्टी कार्यालय या आवास कहें उस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी ने एक बार फिर से उन तमाम खबरों के ऊपर रोक लगा दी जो गठबंधन को लेकर चल रही थी। यानी कि पिछले कई दिनों से मीडिया में खबरें चल रही थी कि बसपा कांग्रेस से या किसी और पार्टी से लोकसभा चुनाव 2024 में गठबंधन कर सकती है। आरएलडी के साथ भी चर्चा चली थी, लेकिन अब एक बार फिर से बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने साफ कर दिया कि बीजेपी के समर्थन वाले या बीजेपी के समर्थन वाले किसी भी गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी शामिल नहीं होगी और बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी के इस अकेले लड़ने के पीछे की कारण क्या है? दरअसल आपको बता दें कि हालांकि बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी के मन में क्या है और उन्होंने किस कारण से यह सब कुछ किया वो तो पता है नहीं, लेकिन हाल फिलहाल में देखिए तो बहुजन समाज पार्टी के सामने कई सारी चुनौतियां खड़ी हो चुकी है और यही वजह है कि बहुजन समाज पार्टी किसी गठबंधन में या तो शामिल होना नहीं चाहते या फिर जो गठबंधन कर रहे हैं वो उन्हें आमंत्रित ही नहीं कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो है मजबूत कम्युनिकेशन वाला एक नेता। आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी के पास बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के अलावा कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है जिसकी पहुंच या जिसकी पेट जिसे कहते हैं वो दूसरे राजनीतिक दलों से कम्युनिकेशन के द्वारा हो। कम्युनिकेशन जो गैप है वो दूसरी पार्टियों से बहुजन समाज पार्टी का एक तरीके से टूट सा गया है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि जनाधार वाले जो नेता हैं उनकी बहुजन समाज पार्टी में काफी कमी है। यानी कि चुनाव जीतने के लिए बहुजन समाज पार्टी का जो पर्सनल वोट है उसके साथ साथ जनाधार वाले नेताओं की भी बहुत जरूरत है। आज की तारीख में बहुजन समाज पार्टी के पास जनाधार वाला कोई मजबूत नेता नजर नहीं आता है। जनाधार वाला नेता अगर पार्टी में होता तो बहुजन समाज पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में भी इतनी बुरी तरीके से चुनाव कतई नहीं हारती और बहुजन समाज पार्टी के सामने कई सारी चुनौतियां भी खड़ी हो गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि ग्राउंड पर जो है बहुजन समाज पार्टी की स्थिति काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है। बहुजन समाज पार्टी के पास उसका जो परंपरागत जो वोट है वो तो यथावत उसे मिल रहा है, लेकिन जो दूसरे वोटर है वो बहुजन समाज पार्टी से काफी दूर छिटक चुका है। बहुजन समाज पार्टी उन्हें वापस लाने के लिए हाल फिलहाल में तो कुछ खास प्रयास करती नजर आ नहीं रही है और लोकसभा चुनाव के अंदर भी बहुजन समाज पार्टी के सामने चुनौतियां काफी ज्यादा होगी। इसके अलावा आपको बता दें कि अपने ही वोट बैंक से बहुजन समाज पार्टी का जो खासकर जाटव दलित जो वोट माना जाता है वो बीएसपी को आज भी वोट मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी की जो नेता है उनका जाटव वोट बैंक से या दलित वोट बैंक से पूरी तरीके से कटाव है। वो बहुजन समाज पार्टी को देखकर, बहुजन समाज पार्टी के सिंबल हाथी को देखकर या मायावती जी को देखकर तो ये दलित पिछड़े आदिवासी वोट देते हैं बहुजन समाज पार्टी को, लेकिन जो नेता है बहुजन समाज पार्टी का उनका एक तरीके से बहुजन समाज पार्टी के वोटर से काफी ज्यादा दूरी हो चुकी है। कम्युनिकेशन गैप आपको बता दें कि वहां पर भी देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी इसलिए भी गठबंधन नहीं करना चाहती क्योंकि उत्तर प्रदेश में उसके लिए मजबूत जो पार्टनर जिसकी जरूरत है वो बिल्कुल नजर नहीं आता, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों गठबंधन करके 2019 में देख चुके हैं, उसके बावजूद भी इस गठबंधन की जीत नहीं हुई थी। यहां तक कि आरएलडी के जयंत चौधरी के पिताजी भी इस गठबंधन के रहते हुए भी चुनाव नहीं जीत पाए थे। तो ऐसे में आपको बता दें कि सबसे बड़ी समस्या यह खड़ी हो जाती है कि बहुजन समाज पार्टी इन 5 कारणों से इस गठबंधन से या तो दूरी बनाई है या फिर बहुजन समाज पार्टी को जो लोग हैं, संगठन है, वो याद नहीं कर रहे हैं। इस मामले में आपके क्या कुछ प्रतिक्रिया वो कमेंट करके जरूर